हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस हम कंटिन्यूसली लेकर के आ रहे हैं और आप सभी लोग क्लासेस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे और आप सभी लोगों को क्लासेस के अंदर मज़ा आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर आप लोगों को दोस्तों मज़ा आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने में हमारे साथ में इंजॉय कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाई समझ में भी आ रही है। कल हमने एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लिया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके हमने 3/2 इसका आंसर लाया था और मैंने इसका रॉन्ग मेथड भी बताया था और फिर बताया था कि यू कैन नॉट पुट पार्शियली लिमिट। आप जो है पार्शियली लिमिट या आंशिक रूप से जो है आप एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन में लिमिट पुट कर आधा क्वेश्चन छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। लिमिट पुट कर रहे हैं तो आप एक साथ पूरे क्वेश्चन के अंदर लिमिट पुट की जाएगी, अदरवाइज आप पूरे फंक्शन को सॉल्व करिए फिर लिमिट पुट करिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो दोस्तों, क्या हो? 1 की पावर इन्फिनिटी। सर ये कैसे बनेगी, क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी अगर बन रही है तो आप अगर x टेंडिंग टू जीरो है, ये देखिए अब x टेंडिंग टू जीरो के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो आप पुट करिए तो देखो क्या होगा, 1 प्लस जीरो यानी 1 और 1 अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट है और लिमिट अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो है और यही फंक्शन बन रहा है, तब तो आप डायरेक्ट आंसर कह देंगे, क्या आएगा आंसर? ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लिमिट आपके है ये जो a है टेंडिंग टू 1 होगा और x टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, तो भी क्या बनेगा? 1 की पावर इनफाइनाइट। तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन क्या है 1, और अगर 0 और 1 के बीच में है तो आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात? 0 और 1 के बीच में अगर a है तो आंसर हो जाएगा आप लोगों के क्या दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 0, और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स है और वो बन जाता है 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आप इसे क्या कहेंगे? ई कह देंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो हमारे आगे बात आ जाती है दोस्तों किसकी? तो आगे जो है अब हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला यानी एक जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं और ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो जो जनरल फार्मूला है वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। इस जनरल फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आपकी जो ये ऊपर के दो है ये भी इसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे। देखिए 1 की पावर इनफाइनाइट कब बन सकती है? जब कोई फंक्शन f(x) हो और उसकी पावर में कुछ होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू a है और फंक्शन है f(x), उसकी पावर में कोई अलग से है gx। ठीक, ऐसा कोई एक फंक्शन दे रखा है और उसमें आप जैसे ही लिमिट पुट करते हैं एक्सटेंडिंग टू a तो वो बन जाता है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप उसको सॉल्व करके क्या करेंगे कि f(x) की जगह आप कर देंगे +1 और -1। ठीक है, तो आपने क्या करा? 1 प्लस f(x) -1। अब -1 और +1 कट जाता है, वापस f(x) आ जाएगा, तो ये लिखा। और यहाँ हमने कर दिया 1 अपॉन में f(x) -1 का गुणा gx के साथ में f(x) -1 और f(x) -1 का ही हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या करा हमने? 1 अपॉन f(x) -1 का गुणा कर दिया और f(x) -1 का भी गुणा कर दिया। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे तो f(x) -1 इससे कट जाएगा तो वापस gx बचेगा और इधर -1 और +1 कट जाएगा तो वापस f(x) बचेगा। तो पूरा सॉल्व होकर वापस क्या आ रहा है? f(x) इंटू gx। अभी आपने इधर देखा कि अगर x टेंडिंग टू a लिमिट है या x टेंडिंग टू 0 लिमिट है और 1 प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स हो तो ई आंसर होता है।
तो 1 प्लस एफ एक्स माइनस वन की पावर 1 अपॉन एफ एक्स माइनस वन है, तो ये पूरा बन जाएगा क्या, ई। क्लियर है। और ई अगर ये बन चुका है तो जो बचा हुआ है उसमें लिमिट लग जाएगी, यानी ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। समझ में आई बात। तो इसका मतलब आपके जो भी फंक्शन है अगर उसमें 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा हो, क्या बन रहा हो, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आप 1 की पावर इनफाइनाइट जो बनेगा तो आप क्या करेंगे कि जो एफ एक्स है उसमें से एक घटा दोगे और फिर क्या लिखोगे, ई की पावर में लिमिट लगाओगे एक्स टेंडिंग टू जो भी दे रखी है वो, इनटू जो जी एक्स यानी उसके जो ऊपर पावर में पहले फंक्शन था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन से। समझ में आई बात। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे आगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू है 0, क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन में x। ठीक है, इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, 1 प्लस 2x है की पावर में 5/x है, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये gx है, ये आगे आ जाएगा, यानी 5 अपॉन में x गुणा fx यानी 1 प्लस 2x माइनस 1, यही था। अरे भाई जो fx है उसमें से -1 करेंगे तो fx क्या है, 1 प्लस 2x, इसमें से एक माइनस करेंगे -1। अब यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का 1 है, ये -1 है, कट जाएगा, कट गया, और साथ में ये x इस x को काट डालेगा, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, e की पावर में 5 इंटू 2 यानी कि 10, तो e की पावर 10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। अरे आप लोगों को पता है ना इसके अंदर क्या हो जाएगा, भाई देखो 5 इंटू 2 हो जाएगा यानी 10, बाकी सब तो कट गया था, और 10 में कोई लिमिट में x बचा क्या, नहीं, तो x जब बचा ही नहीं है तो आप डायरेक्ट जो भी आंसर आ रहा है 10 होगा वो इसकी पावर में लगा दोगे, यानी e की पावर में 10। अगर x का कोई फंक्शन होता तो पहले आप वहाँ x टेंडिंग टू 0 है इसलिए आप वहाँ x 0 पुट करते हो, फिर सॉल्व करके जो आता उसको लिखते e की पावर में, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ही हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कांस्टेंट 5 इंटू 2 10, तो 10 अपना आंसर हो जाएगा इसके ऊपर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपका अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 5 की पावर 1 अपॉन n प्लस 3 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, और इस पूरे की पावर है n। क्या है, पूरे की पावर n। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसको अब हम करेंगे सॉल्व कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 5 की पावर 1 अपॉन n प्लस 3 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 की पावर n। आप पुट करिए n डायरेक्ट पहले इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 माइनस 1, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 भी हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो बचेगा 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी यानी वापस भागे फॉर्म क्या आ गई, 1 की पावर इन्फिनिटी। जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप क्या लिखोगे, e और फिर लिमिट आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, gx क्या है n गुणा fx जो है वो लिख लेंगे 5 की पावर 1 अपॉन n प्लस 3 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1,
और इसमें से एक माइनस और कर देंगे भाई, एफ एक्स माइनस वन था ना, तो एफ एक्स माइनस वन कर दिया। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, क्लियर है। अब ये जो एन है इसको हम इसके डिवाइड में लेकर आएंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन एन प्लस 3 की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन एन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? अरे क्लियर है। ये एन जो है ये वही तो है, देखो यहाँ से आप जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 अपॉन में 1 अपॉन एन कॉमन आएगा, यानी वापस उल्टा होकर के एन ही बन जाएगा। और 5 की पावर 1 अपॉन एन माइनस इन 1 यहाँ से ये एक इसमें ले लिया, एक इसके साथ इंक्लूड कर दिया, ये बन गया पूरा। अब आपको पता है दोस्तों कि ये जो है 5 की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन और 3 की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपका आ जाएगा इधर इसमें जैसे ही, अच्छा सॉरी अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, बार बार नहीं बता रहा। देखिए इसके अंदर जैसे ही ये पुट करोगे आप लिमिट, तो ये क्या बनेगा? ln ए बनता है तो ये हो जाएगा ln 5 प्लस ln 3, यही बन जाएगा बस। तो ये आ गया। अब आप लोगों को पता है लॉग के अंदर अगर log a प्लस log b लिखा है तो आप उसे log a इंटू बी लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे e ln 15, क्या लिखेंगे? e ln 15, और e ln 15 है तो इस e को आप ऊपर भेज सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टीज़ है, और ये 15 आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको जब आपने सॉल्व किया इसका आंसर आ गया 15। कितना आंसर आ गया इसका? 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर एक दो log की प्रॉपर्टीज़ यूज हुई है जो आप लोगों ने छोटी क्लास के अंदर अपनी पढ़ी रखी होगी वैसे भी, बाकी आपको मैं यहाँ लिखवा भी रहा हूँ कि ये अगर आपके पास में है ऐसा लिखा हुआ कि a की पावर log BC, तो आप इसको C log की पावर BAB लिख सकते हो, ठीक है। और एक क्या यूज हुई है? तो log A प्लस log B है तो ये हो जाएगी log A इंटू B। समझ में आ गई बात? यही तो हमने यहाँ करा है, और कुछ करा है क्या भाई? देख लो। अरे ये जो E है यहाँ पर E को हमने ऊपर भेज दिया, 15 को हमने यहाँ भेज दिया, और इधर जो है वो 1 ही है तो हमने इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, बस यही तो वाली यूज करी है। और log A प्लस B ये वाला log A प्लस log B तो हो जाता है log A इंटू B, तो 3 पंजे 15 ये हो गया। क्लियर है सब? समझ में आ गई बात? तो ये दो फार्मूलाज आपके log के यूज किए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आप लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, किसी प्रकार का कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे अपन बढ़ जाए अब। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का जो केस थे वो आपके यहाँ पर होते हैं समाप्त। अब आपकी इच्छा है जितने आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जैसी जहाँ फॉर्म दिखे क्वेश्चन करते जाना, आंसर आते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं जो है आप लोगों को एक आध क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ जिसके अंदर आपका पूरा मिसलिनियस यानी कि पूरी की पूरी अभी तक जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें से कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। और आपको यूज करके आंसर निकालना है। तो आप एक सेकेंड ये रहने दीजिए, अब कर लेते हैं अपन यहाँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई भी 5th नंबर का मान लो। और क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो आपको e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में x स्क्वायर, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्या करना है? लिमिट x टेंडिंग टू
इनफाइनाइट है। क्या है? एक्स टेंडिंग टू, सॉरी जीरो है, इनफाइनाइट नहीं, एक्स टेंडिंग टू जीरो है। और ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा सा आप खुद सोचेंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है टाइमिंग दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और ये आपकी टाइमिंग होती है स्टार्ट। आप लोग जो है इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके मुझे बताइए। स्टॉप वॉच आप लोगों के लिए लगा दी गई है। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे कैसे करेंगे और इसका क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए करिए करिए करिए, जल्दी इसको सॉल्व करिएगा। मैं जो है आप लोगों के लिए टाइम लगा चुका हूँ। जैसे ही अपना टाइम होगा मैं हटा दूँगा। करिए और कर सकते हैं, ऐसा कुछ चीज़, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जब मैं करवाऊँगा तो आप खुद ये सोचेंगे कि अरे यार इतना आसान था क्या। हाँ बेटा आसान था, लेकिन अपन से नहीं हुआ, मतलब अपने लिए टफ था, तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाई बेटे बेटे करो 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 जल्दी जल्दी। और कमेंट भी करना है कि आंसर ये आ गया सर मेरा। करो जल्दी करो जल्दी करो। ये लो 4 3 2 1 और ये कंप्लीट टाइम यहाँ पर होता है। और अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल e की पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। e की पावर x का बताया कि नहीं बताया? अरे बताया था ना भाई। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। कहाँ तक लिखोगे? जितने तक नीचे पावर है, उससे ज़्यादा जैसे ही पावर आ रही होगी तो उसमें तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और नीचे वाला टर्म हटते ही आपका जीरो पुट करते ही वो तो जीरो हो जाएगी, तो दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ ये नीचे आ रहा है इसलिए दिक्कत दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर तक ही आप लोगे। उसके बाद में -1 और -x जो क्वेश्चन में दे रखा था, नीचे एक्स स्क्वायर का डिवाइड, क्या निकालना है? लिमिट x टेंडिंग टू है 0। अब इसके अंदर देखेंगे आप तो ये देखिए -1 और -x ये और ये गया, और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, सब कुछ कट गया, बचा कुचा क्या आ गया? 1/2 फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है? 1/2। बस तो फिर यही तो अपना आंसर है। देखा नहीं, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको कर सकते थे, बहुत आसानी ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो एक्सपेंशन वगैरह मैंने पीछे जो बताए थे वो याद होते तो। चलिए नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन करिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू है 0 और निकालना है लिमिट किसका? x माइनस 10x अपॉन में x क्यूब का, ठीक है। किसकी लिमिट निकालनी है? x माइनस 10x अपॉन में x क्यूब का आपको लिमिट निकाल करके बताना है। लिमिट है x टेंडिंग टू 0। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आप खुद जो है इसका आंसर कमेंट कर देना। मैं बढ़ता हूँ आगे की और आगे की ओर जब बढ़ते हैं दोस्तों तो अपने एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो न्यू कॉन्सेप्ट है आपके क्या? वन साइडेड लिमिट का। सर ये वन साइडेड लिमिट क्या होती है? तो वन साइडेड लिमिट का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस जिनकी लिमिट सिर्फ एक साइड में, या तो पॉजिटिव साइड में बिलोंग कर रही होगी या नेगेटिव साइड में बिलोंग कर रही होगी। आप पूरे के पूरे मतलब जो है दोनों नहीं ले सकते, लेफ्ट और राइट साइड दोनों नहीं ले सकते, आप सिर्फ एक साइड में बढ़ सकते हो, उसको कहते हैं, या ऐसे फंक्शंस की लिमिट को कहा जाता है वन साइडेड लिमिट। समझ में आई बात? क्लियर है? तो वन साइडेड लिमिट का मतलब है लिमिट ऑफ फंक्शन इज कैलकुलेटेड
इन दैट नेबरहुड विच इज इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, अरे भाई लिमिट किस में निकालोगे आप, लिमिट निकालोगे उस फंक्शन की जो नेबरहुड में जो उसकी डोमेन के अंदर से आ रहे हो। कैसे वो देखिएगा अभी। ये है अपना एक क्वेश्चन कि लिमिट है x टेंडिंग टू 0। आप बताइए x टेंडिंग टू 0 के लिए रूट x की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जैसा कि पता है कि भाई x जो है यहाँ पर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब आप एक ही साइड की तो लिमिट निकाल पाओगे। यहाँ कौन सी लिमिट, x टेंडिंग टू 0 प्लस वाली। क्या 0 से पीछे कहीं जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। तो इसलिए इसकी जो लिमिट निकलेगी उसे आप कह दोगे कि वन साइडेड लिमिट है, वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0। तो इस टाइप से जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा उस फंक्शन में अगर ऐसी कुछ कंडीशंस है कि वो अपने डोमेन में इस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ नहीं जा सकता, या अपने डोमेन के कुछ पॉइंट है उनको हटाने पर वो जो है आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस सब को ऐसे केसेस को आप क्या कह देंगे, ऐसे केसेस को आप कहेंगे वन साइडेड लिमिट। समझ में आई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। जैसे देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप और इसको नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसकी लिमिट बतानी है। क्या है फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका x के साथ में और डिवाइड हो रहा है फिर x से। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को बताना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि इस डोमेन के अंदर, इस पूरे फंक्शन की डोमेन में हर रियल नंबर लिया जा सकता है, लेकिन क्या आप लोग 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 0 को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी रियल नंबर -0। 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x अपॉन में x है। अगर आपने अपॉन वाले x को 0 पुट कर दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए 0 जो है हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड का मतलब 0 माइनस, और 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो अपनी वैल्यू देगा -1, और अपन में ये है अपना x, जो कि अब क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे ही आप जो है x को पुट करते हैं माइनस का, भाई x को यहाँ पुट क्या करोगे आप नेगेटिव में ही, क्योंकि 0 माइनस यानी 0 से पूछे जाओगे, 0 से पीछे जाते ही आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव और ये माइनस कट जाएगा, यानी ये देगा प्लस इन्फिनिटी। जबकि RHL यानी राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट है x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर पर 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, और ये है हमारा x, और x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 0.009 लोगे, क्योंकि 0 प्लस है, 0 तो लोगे नहीं। तो 0 प्लस में आप कुछ भी ले, ऊपर 0 है इसलिए ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो क्या RHL और LHL इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सर ये वन साइडेड का केस कैसे हुआ, तो इसमें हमने क्या करा, डोमेन में से 0 हटा दिया ना, तो हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन रखी है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, वन साइडेड लिमिट। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये जो था हमारा एक लिमिट टॉपिक,
कैलकुलस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ जाता है तो हमें आगे जो भी टॉपिक्स है हमारे, वो चाहे फिर आपके जो है कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, या और भी हमारे कई आगे टॉपिक्स ऐसे आने वाले हैं जहाँ पर लिमिट का काम पड़ता है। तो हमने लिमिट टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सभी फॉर्मूलाज, सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिमिट टॉपिक मेरे हिसाब से पूरा क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब आप लोगों का काम है कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, तो वो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस लिमिट टॉपिक को यहीं अपन करते हैं कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सातत्य, यानी ये सीमा कंप्लीट हो गई है। सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में अपन अगली क्लास से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।